हाय फ्रेंड्स, दीपक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस ई पेट के बारे में जानेंगे। ठीक है कि जो भी इसका नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या क्या डिमांड है, क्या है क्या नहीं, वो सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। कॉमन कट ऑफ क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पेट एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। ठीक है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने के बाद ही हम, जैसे कोई भर्ती आ गई नेपाल की, मतलब कहने का मतलब है यूपी ट्रिपल एस सी के अंदर जितनी भी नौकरियां हैं, जितनी भी पोस्ट हैं, वो सब ये पेट एग्ज़ाम देने के बाद ही आप वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा आप फिलअप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, जो भी विज्ञापन की तिथि है ना, जो भी विज्ञापन की तिथि है वो कब कब है हम देख लेते हैं। वो 2/5/2025 को इसके विज्ञापन की तिथि है। ठीक है, और फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा 14 मई 2025 से। कब से शुरू हो जाएगा? 14 मई 2025 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। और फॉर्म को सबमिट करने की तिथि है 17/6, मतलब 17 जून 2025। ठीक है, 17 जून 2025। और आप ये जो है शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, आप शुल्क 24/6/2025 तक भी जमा कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये जो है पेज है, ये डायरेक्ट साइट से डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, तो जो भी डिटेल है यही है। 2/5/2025 फॉर्म 14 तारीख से भरा जाएगा। 17 को आप सबमिट कर दीजिएगा इस फॉर्म को, और फिर आप 24 तारीख तक जमा कर सकते हैं और करेक्शन कर सकते हैं उस फॉर्म में, कोई अगर गड़बड़ी है तो। ठीक है, थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। ये थोड़ा जानते हैं एज लिमिट। एज लिमिट 1 जुलाई 2025 को, 1 जुलाई 2025 को उनकी आयु मिनिमम 18 कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, 1 जुलाई 2025 तक आदमी की उम्र या फिर छात्र की उम्र, जो भी फॉर्म भरने वाला है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। ठीक है, कितनी उम्र होनी चाहिए? 18 वर्ष। और मैक्सिमम कितनी, अधिकतम जिसको बोलते हैं, वो होगी 40। ओके, वो कितनी होगी? 40 साल। अब थोड़ा सा छूट के बारे में जान लें। ठीक है, आरक्षण जिसको बोलते हैं, आरक्षण। तो देखिए, जनरल वालों के लिए 40 है, OBC और SC ST इन लोगों के लिए कितनी है? 45 वर्ष है। OBC और SC वालों के लिए कितनी है? 45 वर्ष है। और जो लोग स्वतंत्रता सेनानी से रिलेटेड है उनके लिए थोड़ा सा और बढ़ा दी गई है। तो फिलहाल ये आप देख सकते हैं कि आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। परीक्षा का कार्यक्रम, एग्जाम डेट, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम डेट देखिए, एग्जाम डेट, पेट की एग्जाम डेट जब आप फॉर्म भरते हैं ना, उसके लगभग 2-2.5-3 महीने के अंदर एग्जाम लगभग हो ही जाता है। ये हर बार देखा गया है कि एग्जाम 2.5 से 3 महीने, या बोले तो 2 से 3 महीने में एग्जाम इसका हो जाता है।
ये परीक्षा का कार्यक्रम इसमें यही लिखा हुआ है। ओके, या फिर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई इलेक्शन वगैरह या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप वेबसाइट के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा कि ये एग्ज़ाम कब होगा। ओके, अब देखिए एक पॉइंट है शैक्षिक अर्हता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होगी आपकी, मिनिमम ये 10 पास, 10th पास। ओके, मिनिमम जो इसकी क्वालिफिकेशन होगी वो होगी 10th पास, और मैक्सिमम आप या फिर इसके इक्वल में कोई आपके पास डिग्री है तो वो भी वैलिड होगी। ये रहा आपका शैक्षिक अर्हता। अब एक पॉइंट और है, शैक्षिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता या मैंडेटरी जिसको बोलते हैं। तो देखिए पेट का एग्जाम हर साल होता है। जो इसमें लिखा हुआ है यही वाला काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो इसमें है पेट का एग्जाम हर साल होता है, ठीक है। इस बार 2025 का होने वाला है, यानी कि फॉर्म भरा रहा है, फिर 2026 भी होगा, 2027 भी होगा। हर साल मतलब पेट का एग्जाम होगा। और आप चाहें तो हर बार भर भी सकते हैं और हर बार नहीं भी भर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई कट ऑफ फिक्स नहीं है कि आप एक बार दे लिए 50% या 60% आपका आ जाता है तो आप सी टेट या यूपी टेट की तरह एग्ज़ाम नहीं देंगे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आप 2025 में एग्ज़ाम दिए, आपका अच्छा मार्क्स आया, तो ऐसा नहीं है कि आप 2026 में नहीं देंगे, आप दीजिए, शायद उससे बेहतर आपके मार्क्स आ जाएं। क्योंकि जो भी भर्तियां आती है ना, उसमें क्या रहता है कि स्टूडेंट को छांटना रहता है। जैसे मान लीजिए कि नेकपाल की भर्ती आ गई 10,000, उसके लिए फॉर्म कितने भरे जाएंगे? 50 लाख, ठीक है। तो मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है। जो भी एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो ये जो पेट का एग्ज़ाम होता है ना, जो आप मतलब जितना लाते हैं तो नहीं बोल देता है कि 71 परसेंटाइल या फिर 80 परसेंटाइल या फिर 90 परसेंटाइल वाले ही मतलब ये वाला फॉर्म भर पाएंगे। यही चीज़ है। और एक पॉइंट है कॉमन कट ऑफ। तो कॉमन कट ऑफ आयोग ने निर्धारित नहीं किया है। जो कॉमन कट ऑफ है सी टेट और यूपी टेट की तरह, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कॉमन कट ऑफ, ठीक है। अगर कॉमन कट ऑफ जारी कर देगा तो आप देखे होंगे कि पिछली बार कितना टफ एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें अच्छे लोग 30%, 28%, 25% लोग पाए थे। ओके, तो इसीलिए अगर गवर्नमेंट 60 परसेंटाइल फिक्स कर देती, मतलब 60% फिक्स कर देती, तो 28% और 29% और 30% जो भी परसेंट हो, ये वाले बच्चे सब ऐसे ही बाहर हो जाते। अगर ये कट ऑफ अगर आयोग फिक्स करती है, तब जो भी पेपर का लेवल होता है वो लेवल हमेशा हर साल एक जैसा रखे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी कॉमन कट ऑफ में। क्योंकि 2023 का जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था वो पेपर काफ़ी टफ था। 2024 में तो एग्ज़ाम हुआ नहीं, 2025 में फॉर्म आया है तो एग्ज़ाम तो होगा ही होगा। 2026 का पता नहीं, क्योंकि इलेक्शन वगैरह आने की संभावना है। जो भी है वो तो आपको वेबसाइट से जानकारी पूरी मिल जाएगी। तो ये है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता। ओके, अब देखिए ये खुशी की बात ये है कि वैलिड फॉर 3 इयर्स। जो भी आप पेट का एग्ज़ाम देते हैं तो ये 3 साल के लिए
अब वैलिड होगा। अगर आप एक बार एग्जाम दे दिए, आपको लगता है कि मेरा परसेंट अच्छा खासा आ गया है, तो आप एग्जाम फिर नहीं देंगे तब भी काम हो जाएगा। लेकिन आप इसको हर साल दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमेशा बेहतर लाने की कोशिश की जाती है। तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि ये 3 साल के लिए वैलिड हो गया है। अब देखिए, अब इसमें क्या है, आयोग की परिधि में आने वाले पद, तो जो भी है, देखिए आपको पता है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी, मतलब समझिए ये प्रीलिम्स एग्जाम है, जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है प्रीलिम्स, वैसे ही ये सब नौकरी पाने के लिए आपको पेट देना ही पड़ेगा। जैसे लेखपाल हो गया, लेखपाल को सभी जानते हैं, पटवारी ये बोला जाता है एमपी में, पटवारी वटवारी बोलते हैं। लेखपाल हो गया, पटवारी हो गया, अमीन हो गया, जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क हो गया, जूनियर असिस्टेंट 2 बार हो गया है, स्टेनोग्राफर, फॉरेस्ट गार्ड, बोरिंग टेक्नीशियन, विलेज डेवलपमेंट जिसको आप लोग बीडीओ बोलते हो, बीडीओ, पंचायत सहायक, तो ये सब पोस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर, ट्यूबवेल ऑपरेटर, जो भी है, जितने भी आपको, जितनी भी ग्रेड सी की नौकरियां हैं, ये सब नौकरी मतलब यूपी की अपने इसी के अंदर आती हैं जितनी भी। ये नौकरी बहुत अच्छी है जूनियर असिस्टेंट की, और लेखपाल तो है ही, इसकी सबसे बेहतरीन नौकरी यही मानी जाती है, लेखपाल। और ये विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर या विलेज पंचायत सहायक जो भी है, ये वाली नौकरी बहुत अच्छी मानी जाती है। ये भी नौकरी है जूनियर असिस्टेंट की, जिसको आप लोग क्लर्क बोलते हैं, ये भी नौकरी बहुत आराम की है, ठीक है। बहुत सारे पद है, इतने ही पद नहीं है, ईटीसी में लिख देता हूं, इसमें बहुत सारे पद आते हैं, ठीक है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र जब भरा जाएगा तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बन जाएगी कि कैसे कैसे फॉर्म भरेंगे, ठीक है, उसके लिए एक वीडियो बना के डाल दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए हाँ, ये थोड़ी सी काम की इंफॉर्मेशन है, अपलोडिंग फोटो एंड सिग्नेचर। तो चेहरे की छवि मतलब स्पष्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप फोटो खिंचा रहे हैं, देख रहे हैं कहीं और हो, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है, चेहरे पर किसी प्रकार की छाया नहीं बननी चाहिए, ओके। मतलब ये लिखा है ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो, इसका मतलब जानते हैं क्या है, मतलब चेहरा ऑल ओवर आपका क्लियर होना चाहिए, चेहरे के दोनों कान साफ होने चाहिए, चश्मा आप पहनते हैं तो उस कंडीशन में शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए, आंखें क्लियर दिखनी चाहिए, कैमरे पर सीधी नजर हो, अभिव्यक्ति तटस्थ हो, मतलब आंखें खुली हो, मुंह बंद हो, सब बैकग्राउंड उसका हल्के कलर का यानी कि लाइट कलर होना चाहिए। फोटो का आकार दिया है 3.5 सेंटी इंटू 4.5 सेंटीमीटर, और फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो, और ये 100 से मतलब 50 के बीच से 100 के बीच से अधिक ना हो, 50 से 100 के बीच में हो, ये सब इसमें लिखा गया है, ठीक है। तो ऑल ओवर आप लोग सब लोगों को पता है कि फोटो हम खिंचाते हैं तो क्लियर ही हमको खिंचाना पड़ता है, और सामने उसका बैकग्राउंड लाइट कलर का होना चाहिए, आप सफ़ेद करवाइए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या फिर कोई लाइट कलर करवा लीजिए, ऐसा नहीं करिए कि लाल पीला हरा ऐसा कुछ करिए, ठीक है। और कुछ काम की बातें हैं वो देख लेते हैं। जैसे फॉर्म भर लेते हैं तो फॉर्म के लास्ट में डिक्लेरेशन पूछता है, तो वो आप को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, तभी तो फॉर्म एक्सेप्ट होता है, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें यह है कि एक विद्यार्थी
आवेदन केवल एक ही बार करें। ऐसा नहीं कि एक स्टूडेंट हो और वो कई फॉर्म अप्लाई कर दिया, ऐसे में उसके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए, ये काम की बात है। यूपी ट्रिपल एससी पेट फॉर्म फी स्ट्रक्चर। तो अनारक्षित जो जनरल में आते हैं उनके लिए कितनी फी है? 185, मतलब 185। और जो ये तो जनरल वाले हो गए, और जो ओबीसी में आते हैं उनके लिए कितनी है? 185। और जो एससी कैटेगरी के हैं, अनुसूचित जाति, उनके लिए है 95 रुपये। और जो एसटी में आते हैं और ये दिव्यांग मतलब पीएच जिसको बोलते हैं, हैंडीकैप्ड, उनके लिए 25 रुपये है। ठीक है, तो ये है फॉर्म भरने का फी स्ट्रक्चर। ओके, अगला देखते हैं। आवेदन में संशोधन, मतलब ये करेक्शन डेट। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था 24/6/2024 इस दिन आप फीस भी जमा कर सकते हैं। लेकिन शुरू मैंने बताया था कि 17/6/2024 तक फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए, और इतने तारीख तक आपका क्या फी भी जमा हो जानी चाहिए। और आपको लगता है कि आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ी है, तो 24/6/2024 से पहले आप अपने डिटेल, जो भी डिटेल है, उसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा यदि प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, इसमें वही लिखा है कि 24/2006 तक ही आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प के माध्यम से ही अनुमन्य है। उक्त तिथि के उपरांत आवेदन पत्र में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा, तथा इस संबंध में त्रुटि सुधार संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन ऑनलाइन प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ओके, अब देखिए इसका सिलेबस क्या है। इसका सिलेबस क्या है वो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब जो इंडियन हिस्ट्री बोले तो मतलब इसमें क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री मतलब पुराना। जैसे अब तो इतिहास हम पढ़ते हैं तो एक अलग चैप्टर चलता है, मॉडर्न हिस्ट्री जैसे बोला जाता है, एक बोला जाता है एंशिएंट हिस्ट्री और एक वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें क्या है, इंडियन हिस्ट्री है, और इंडियन हिस्ट्री में जो टॉपिक्स हैं इसमें लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं या डाउनलोड करके भी देख सकते हैं सिलेबस। और ये इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो भी आंदोलन हैं वो सिलेबस में इसमें दिए हुए हैं कि जो एग्जाम में आएंगे इन्हीं में से आएंगे, इससे बाहर से नहीं आएंगे। ठीक है, जिसको हम इसी को बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, इसी को बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। भूगोल, जियोग्राफी में जहाँ से आएगा यहाँ पर लिखा है कि क्या क्या आएगा, आप देख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, जो भी पेट में पूछा जाएगा वो इसी के अंदर से आएगा। ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिए कि क्या क्या है सिलेबस में। ठीक है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आप देख सकते हैं क्या क्या आएगा। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, जो भी है आप एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर से। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस तो आप जानते ही हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल आपको आना चाहिए। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, प्रारंभिक अर्थमेटिक, मतलब ये आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए एलिमेंट्री अर्थमेटिक में। ये जनरल हिंदी,
जो जनरल हिंदी का सिलेबस है ये है आपका, ये आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ठीक है। सामान्य अंग्रेजी आपको नॉर्मल इंग्लिश भी आनी चाहिए, ठीक है। ये है लॉजिक एंड रीजनिंग, जिसको बोलते हैं रीजनिंग, तो इससे भी सवाल आते हैं। और कितने कितने मार्क्स के आते हैं मैंने आगे लिख दिया है, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स। ये जो करंट अफेयर्स आता है ये 10 मार्क्स का आता है। इसके पीछे भी देखिए, हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से 5 नंबर का आता है, इससे भी 5 नंबर का आता है, ठीक है। अंक भी मैंने बता दिया है कितना कितना अंक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ पेज है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एडिट करके मैंने दिखाया है, क्योंकि पेज इस पे पूरा आएगा नहीं, काफ़ी छोटा हो जा रहा था, ठीक है। ये है सामान्य जागरूकता, तो ये आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ठीक है। इसमें से भी 10 नंबर का आता है। ये रहा आपका सिलेबस, ठीक है। आप सिलेबस वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे। आप वैसे ही तैयारी करिए और मन लगा के आप लोग तैयारी करिए, ठीक है। तो इसी के साथ बस, यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।